की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हम भगवान की सेवा कैसे करें। देखिए, भगवान आपसे कुछ विशेष उम्मीद नहीं रखते हैं। भगवान तो भाव के मुख्य है। जैसे पिता अपने पुत्र से कब खुश होता है? छोटा बच्चा पिता के दिया हुआ पैसा से भी लाकर एक चॉकलेट खिला दे तो पिता कहता है हाँ अरे अब घर कर दो। अब आप इतिहास पलट कर देखिए, सुदामा जी एक चावल का दाना चढ़ाते हैं, भगवान घर घर हो जाते हैं। माँ सबरी जूठा बैर भगवान को खिलाती है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सा अनजान भक्त जो भगवान के नहीं जानता है कुछ जाके चढ़ा देता है। तो इसलिए कहा गया भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमण। भगवान आपके भाव से ही गदगद हो जाते हैं, आपका पदार्थ वस्तु से नहीं। मैं कथा सुन रहा था, स्वामी जयदेव के कार्य लिखा हुआ था कि एक बार एक मजदूर था, वो खेत में बैल चला रहा था, रुक रुक के आंख बंद करके खड़ा हो जाता था या ध्यान करने लगता था। मालिक लगा एक काम चोर है, एक दिन जैसे ही आंख बंद किया तो पीछे से एक डंडे से उसके सिर पे मारा। हवड़ा का आंख खोला तो मुंह से मक्खन गिरा। बोले मक्खन कहाँ से? बोला मैं भोग लगा रहा था भगवान का, मैं रोज भोग लगाता हूँ भगवान का, दिन में कई बार ध्यान करता हूँ कि मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और मैं उनको मक्खन मिश्री खिला रहा हूँ। और खिलाते खिलाते अंतिम में वो भी मेरे मुंह में कुछ डाल देते हैं। अभी जैसे ही डाले आप मार दिए, आप मेरे मुंह से निकला। वो रोने लगा, गदगद हो गया कि इतना बड़ा भक्त हो, कहने को मजदूर हो, खेत में हाथ चला रहे हो, लेकिन तुम्हारी भावना कितना महान है, तुम मानसिक पूजा करो भगवान का, यही से मक्खन खिलाओ स्वीकार करो। तो हमारा भाव ही मुख्य रूप से भगवान को आकर्षित करता है। मीराबाई कहती है कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और भी पति रूप में, तो भगवान को पति बनकर आना पड़ता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं जब आप साथ हो तो चिंता है क्या बात है, चाहे जो कर दे मुझे पता है मुझे बचा लोगे। पहाड़ से फेंक रहा है रंकसूर, हाथी के पैर से दबा रहा है, अग्नि में डलवा रहा है। तो हमारी सेवा क्या होना चाहिए? अपनी आप अवस्था देख लीजिए। आप रोज खाना खाते हैं, चावल दाल भगवान को, पहले तो ये देखना है कि भगवान को किस रूप में अपने यहाँ रखे हुए हैं। भगवान का एक छोटा सा विग्रह, लड्डू गोपाल रूप या जो भी उनका रूप है अपने घर में रख लीजिए। रोज उनका थोड़ा सा सेवा कीजिए, कपड़ा बदल दीजिए, स्नान ध्यान करा सकते हैं, आरती वंदना कर दीजिए। उसका जो बने पत्र फल फूल, घर का शुद्ध जो भोजन दाल चावल रोटी दूध दही भगवान को चढ़ाना है। और एक भाव पैदा हो जाएगा आप में, पिता का, पुत्र का, भाई का, स्वामी का। भगवान ने छूट दे रखा है, पत्र पुष्प फलम तोयम योमे भक्त्या प्रचति तथा भक्ति प्रीतम स्नान में प्रियतार्पण। एक पत्ता चढ़ा दे, मैं घर को जाऊंगा। और प्रमाण भी दिखाए, द्रौपदी के घर में, वहां जंगल में आश्रम में दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेकर आ गए, घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान को पुकारती है, त्वामे बाहु परम बेजम निधानम सब संपदा प्याणाथे न देवे ससेवा पदव्यो नहीं। मुझे मालूम है हे मेरे मुरली वाले, हे मधुसूदन कि आप साथ हो तो आनंद ही आनंद है, आप साथ नहीं हो तो कितना भी संपदा आ जाए सब व्यर्थ है। भगवान प्रकट होते हैं, बोलते बोलो क्या आदेश है, नहीं पहले कुछ खिला दो, भगवान खाना मांगते हैं। बोले वही तो दिक्कत है, कुछ नहीं है। बोले कुछ तो देखते भंडार में, जानते द्रौपदी घर में कुछ नहीं, सब कुछ आते हुए जाती है, एक पात्र में छोटा सा साग का पत्ता मिलता है, वही खाती है। कहते रे बहुत है, खाते हैं, भगवान मुंह में डालते हैं और दुर्वासा जी उनके 10,000 से तृप्त हो जाते हैं। भगवान ने प्रमाण दिखाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रस्ति। भक्ति भाव के साथ मेरा भक्त जो भी मुझे देते मुझे स्वीकार है, लेकिन सेवा करना चाहिए, कुछ भी सेवा करना चाहिए, नहीं तो मानसिक सेवा कीजिए। भगवान बैठे हुए वृंदावन में, अपना हृदय में या आकाश में, वो सुंदर सोने के सिंहासन पर भगवान के सामने आसन लगा दिए, थाली जग गिलास लगा दिए, मक्खन मिश्री लड्डू पेड़ा फल फूल सेवई तस्वई नैवेद्य पकवान, और भगवान से प्रार्थना की कि स्वीकार कीजिए प्रभु। भगवान उसको स्वीकार करे, बाद में उनको हाथ धुला रहे, स्वच्छ कपड़ा से दे रहे, पान खिला रहे। मानसिक भी ध्यान भगवान का करते हुए सेवा कर सकते हैं। तो पहले अपनी सामर्थ्य देखना है कि भगवान ने हमें कितना सामर्थ्य
और जिस प्रकार का सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसके अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। अब यहाँ मंदिर की बात है, मंदिर में भी हम लोग देखिए कोई आकर के खोल देते हैं, यहाँ लगा दिए, बिछा दिए, कुछ को सेवा हो रहा है मंदिर में, कुछ निर्माण हो रहा है, सब सेवा ही सेवा है। तो हमारी जो देश काल अवस्था है उसके अनुसार भगवान की सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेशर नहीं है जो सहज में निभा जाए, जिनको पुष्प मिल जाए पुष्प चढ़ाइए। जो गृहिणी है घर में, भगवान घर में खुद खाते हैं, भगवान का दिया हुआ खाते हैं, थोड़ा सा भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। अगर लहसुन प्याज सब डालते हैं तो अलग से बना दीजिए, थोड़ा सा तस्मई बना दीजिए। एक तो रेडीमेड भगवान के लिए व्यवस्था रखिए, मक्खन मंगा लीजिए, मिश्री मंगवा लीजिए, उसका दीजिए, मालिक पहुंचा दें, और भी कुछ बना दीजिए। सेवा करेंगे तो आपके अंदर में एक संतुष्टि मिलेगी। भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, आपको आपके अंदर एक संबंध बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। बहाना होता है ना, किसी आदमी बहना बेचता है किसी के यहाँ, वो बहना नहीं, बहाना है प्रेम से मिलने जुलने का। तो जितना विधि आप अपने जीवन में भगवान से जुड़ने का बनाएंगे उतने ज्यादा भक्ति जगने का साधन मिलेगा। प्रेम किए ना जीवन में, आप संसारिक प्रेम है ना बेटा से, पति से, तो कैसे बहाना होता है मिलने का, जुलने का, जाने का। ऐसे भगवान के पास जैसे एक बहाना सत्संग है, सत्संग के बहाने भगवान के पास बैठे हुए। रामायण पढ़ना भगवान से मिलने का बहाना है, गीता पढ़ना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को चढ़ाना, टीम से जाना, घूमना, कुछ भी ये सब एक साधन है भगवान से जुड़ने का। और जुड़ते 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 प्रेम में बदल जाएगा। प्रेम हो गया तो मेरा पार है। इसलिए आपकी जो सामर्थ्य है, रोज गीता पढ़ना भी भगवान की सेवा है, रोज रामायण पढ़ना, जो पढ़े लिखे नहीं है तो माला जपिए, कीर्तन कीजिए, और मंदिर में कुछ सेवा आपके लायक है तो उसको प्राप्त कर लीजिए, घर में कुछ सेवा कीजिए। फिर जिस भगवान को आप मंदिरों में पूजा करते हैं, भगवान को, ठाकुर जी को अपने घर में रखे हुए, उनको भी सब में देखिए, अपने पति में, बेटे में, परिवार में, समाज में, और सबके साथ प्रेम भाव रखिए, सबका भला सोचिए। ये भक्ति का प्रकार। इसलिए भगवान ने कहा मत कर्म किन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्य मामिति पांडवा। 11वां अध्याय का 55वां श्लोक। मेरे लिए कर्म करो, मेरा भक्ति करो, और किसी से बैर मत रखो, सब में तो मैं ही हूँ, सब में मुझे देखो और सबका भला चाहो। ऐसा भाव रखते हुए हमें भगवान का ही दिया हुआ सामग्री से, पदार्थ से, सामर्थ्य से भगवान की सेवा करना है। यही भक्ति है।